अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? ज़यान उधर देखो, अपनी खाला को देखो सबको। सब कैसे हो? बोलो पूछो। कैसे हो? ज़यान की कंडीशन आप देख रहे हो। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ हो? मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूँगी। मुझे देख के ज़यान भी ज़रा होगा। कैसे हो बताओ, आंटियों को बताओ। अब मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? अभी वो बस ये जो लगा हुआ है ना, कान को आई हुई ये जो लगी हुई है ना, ये भी ज़रा बड़ा परेशान कर रही है। खैर आपकी आप ही बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा परेशान। पिछले 4 दिनों से जिन ट्रॉमा से मैं गुजर चुकी हूँ ना अब तक, मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ताला किसी भी माँ को ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई टाइम दिखाए जिससे जिस टाइम अपने बच्चे की इतनी कोई तकलीफ, इतनी परेशानी देख सके। पापा पास जाना है भाई? जाना है? नहीं जाना? मैं सदके जाऊँ अपने बेटे से। बात कुछ ऐसी है कि पीर को मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है जो संडे की बनी हुई थी, संडे का ब्लॉग था जो आपने देखा भी, मैंने वेट लॉस जर्नी का शेयर किया है। तो मंडे की शाम को, ये जो अभी पिछला पीर गुजर के गया है ना, इसी की शाम को ज़यान को फ़ीवर हो जाता है। शाम के टाइम 6 बजे इसको फ़ीवर हो गया। तो फ़ीवर भी ऐसे नॉर्मल सा, और मैंने ना घर में ही ब्रूफन, पैनाडोल, खांसी की दवाई हो गई, इस तरह की रखी हुई हैं मेरे ये मेकअप बॉक्स में। मेकअप से ज़्यादा मेरी दवाइयाँ जो है ना, मैंने इनके लिए रखी हुई हैं घर में। तो मैंने इसे फ़ौरन से जो है ना बुखार का सिरप दे दिया कि इसे बुखार हो रहा है। अच्छा, इसका बुखार जो है ना वो उस सिरप की वज़ह से कम हो गया बुखार। रात को सोते-सोते मतलब कि एक्टिव भी हो गया, तो मैंने कहा कि चलो शुक्र है इसका बुखार ख़त्म हो गया है। रात को कोई 1:30-2 बजा है तो उठा है, थोड़ा-सा हिला है, मुझे कहता है मम्मा मेरी ना मेरे पेट में दर्द हो रही है। सलीम भी उठ गई, मैं भी उठ गई। मुझे सलीम कहते हैं फ़रज़ के पेट में दर्द हो रही है। ख़ैर तभी उठे, हमने ना एक ब्रूफेन का चम्मच इसे दे दिया कि उससे ना पेन वग़ैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो वो दिया है, फिर भी ये ना यही करता है, मतलब कि ना दर्द वो रुकी नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा गनूदगी में आ गया, ये सो भी गया बीच में, लेकिन उठ के यही कह रहा है मम्मा मुझे दर्द हो रही है, इस तरीके से ना करता ही जा रहा है। तो रात को ब्रूफन देने के बाद ना इसको ये है कि थोड़ा बहुत नींद आ गई, हल्की-सी गनूदगी हो गई, लेकिन दर्द नहीं मतलब कि रुकी थी ना। तो जब भी थोड़ी-सी भी आँख खोलता था, मम्मा मुझे दर्द है ना, तो हमने कहा कि चलो जैसे ही सुबह होती है ना तो इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर से मैसेजेस आई जा रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं वॉइस मैसेज करके, कॉल करके, अपने हिसाब से। खैर हम सुबह हुई है 9 बजे हम ना डॉक्टर के पास चले गए हैं। यहाँ पर वो 24 आवर डॉक्टर होते हैं। तो जब भी बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो हम लेकर फ़ौरन जो है ना सुबह अगर जाना पड़े तो हम जाते हैं। तो वही हुआ है, हम डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने बुखार चेक किया है, बताया कि बुखार है बच्चे को काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह से ना हमने कहा ठीक है, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी है, इसको लेकर ना हम घर आ गए हैं। मेडिसिन अभी दी नहीं है इसे आके मैंने घर, क्योंकि नाश्ता नहीं इसने अभी किया था। वहाँ पर जाके ना हमने हल्का-फुल्का सा ना इसे केक वगैरह खिलाया कि अगर वो इंजेक्शन लगाएँगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं लगाया। तो घर आ गए हैं, घर आके सलीम ने इसे लिटा दिया बाहर मैट्रेस पे, और मैं इनके लिए नाश्ता वगैरह करने लगी हूँ कि मैं नाश्ता पहले करवाऊँ ज़यान को, तो फिर उसके बाद जो है ना इसको मेडिसिन दूँगी कि सबको नाश्ता करवा दूँ। तो वही नॉर्मल जो एक रूटीन की एक माँ होती है वही, बस ये था कि इसको फ़ीवर था, लेकिन वो उतना उसमें नहीं थे हम कि इसके बाद क्या मतलब हमारे साथ होने वाला है, वो चीज़ नहीं थी। नॉर्मल सलीम मुझे कह रहे हैं कि ठीक है फ़रा मैं अब शॉप पे निकलता हूँ, मुझे नाश्ता बना दो। मैंने कहा हाँ ठीक है। सजील और हानिया जो है ना वो सोए हुए हैं, उनको भी मैं उठा रही हूँ कि बेटा उठ जाओ, नाश्ता करो आप भी। इसको फ़ीवर था, इसको लिटा दिया है, और सजील इसका सर दबा रहा है कि मम्मा मैं इसका सर दबाता हूँ। तो इस तरीके से ना, तो ये जब आया ना वहाँ से मेडिसिन हम लेकर आए हैं, तो लेट गया है, मतलब लेकिन ना नढाल-नढाल सा ना ऐसे चुप करके ना लेटा हुआ है सीधा-सीधा। खैर सलीम को नाश्ता-वाश्ता दिया है, और इसके लिए जो है ना मैं अंडा ब्रेड बनाने लग गई हूँ। मैंने अंडा तोड़ के डाला हुआ है। ये सारी वो जो सिचुएशन है ना, मैं बता रही हूँ आपको कि जो उस दिन मैंने देखा है, जो हमने फ़ील जो किया है वो नहीं मैं आपको दिखा सकूँगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी माँ, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी इन सारी तकलीफ़ों से गुज़रे। तो
अंडा मैंने तवे के ऊपर तोड़ के डाला हुआ है और सलीम जो है ना बस मुझे कह रहे हैं कि ठीक है फरा मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा ठीक है। सलीम गैराज तक चले गए हैं, मतलब वो दरवाजे तक पहुंच ही गए हैं और मैं किचन में लगी हुई इसके लिए नाश्ता वगैरह करने। और ये बाहर मैट्रेस पे लेटा है। सजील हानिया इसके पास ही है। सजील इसका सर दबा रहा है, इस तरीके से ना सारा वो माहौल है। एकदम से ना ज़यान की ना आवाज़ आई है, जैसे ना नॉर्मल चीख नहीं है, मतलब चीख की आवाज़ आई है और वो बहुत ज़्यादा कोई चीख नहीं थी, जैसे इसने ना थोड़ा वैसी आवाज़ निकाली है। तो बच्चे तो अभी वो नहीं कुछ इतना कुछ बोले, तो मैंने किचन से ना बाहर जल्दी से झाँक के ना ऐसे करके देखा है कि क्या हुआ। जब मैंने ऐसे देखा है ना, वो सिचुएशन ऐसी थी कि ज़यान को मैं बाहर लिटा के आई उसके पापा के साथ, इसीलिए मैं आप सबसे बात करने बैठी हूँ इस टाइम कि ये जुम्मे के दिन ये वीडियो आपको मिलेगी। कोई व्लॉग नहीं है, सिर्फ मैं अपनी अपडेट देना चाहती थी। एक तो मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआएं करेंगी। अच्छा खैर, मैं उस दिन की आपको सिचुएशन बता रही थी। मैंने जैसे देखा है ना बाहर, तो ज़यान के हाथ पाँव एक हाथ जो है ना से मुड़ के ऊपर की तरफ गया है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गया है उसका हाथ। और नीला नीला हाथ हुआ पड़ा है ज़यान का, मतलब। और उसकी जैसे ना वेन्स तक नज़र आ रही हैं। वो छोटी-छोटी वो जो सिचुएशन को अब मैं याद करके ना तो लिटरली मेरे अभी रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और मैं नहीं उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर पा रही हूँ। किसी को भी मैं बता रही हूँ ना तो मेरे से वो वाला टाइम मैं अब याद करके ना, मैं सच बताऊँ मेरी कंडीशन खैर, वो टाइम याद करके ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, मैंने ज़यान को देखा, इसके हाथ पाँव ऐसे मुड़े हुए हैं, एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे पूरा मुड़ा हुआ है और गर्दन पीछे की तरफ है। आंख आइज बॉल नज़र ही नहीं आ रहे सही से। और ये जो अपने तीत है ना, दांत इस तरह से बिल्कुल पीछे इस तरह से कर रहा है। तो वो सारी मेरी ये चीखें एकदम से निकल गई। सलीम कदम बाहर रखने लगे हैं शॉप पे जाने के लिए। वो वहीं पे पीछे देख रहे हैं क्या हुआ है, वो भी पीछे की तरफ भागे हैं। मैंने ऐसे ज़यान को देखा है, सलीम ने जैसे ज़यान की कंडीशन देखी है फ़ौरन से उसे अपनी गोद में उठाया है। सलीम बाहर की तरफ गली की तरफ भागे, मैं उनके पीछे चीखो पुकार करते हुए कि बस लेकर चले। मोहल्ले में से ऐसे ही भाई निकले, उन्होंने अपनी बाइक ले ली, सलीम को उस पे बिठाया कि बस जाने वाली बात करो, मैं पीछे भाग के जा रही हूँ। फिर मैं भी ऐसे किसी के साथ बाइक पे बैठी हूँ और हम ये पास ही एक क्लिनिक है वहाँ पर गए हैं। उन्होंने जैसे देखा है ज़यान की कंडीशन, वहाँ पर जाते जाते ये है कि इसको जो फिट्स आए, झटके जो लगे इसको ना, वो जैसे हमने उठाया और सलीम ने जैसे उठा लिया ना, तो एकदम से वो जो झटके ले रहा था ना वो तब तक लेता रहा, लेकिन जैसे बाहर गली तक गए हैं तब तक वो रुक गए, थोड़ा नॉर्मल हो गए। जो इसने जुबान और वो दांत ऐसे पीछे हुए थे ना, सलीम ने वहाँ पर ऐसे फिंगर रख ली कि मतलब मेरे लिए वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैं आगे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। मैं अल्लाह से दिन रात दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला कोई भी माँ बाप ऐसे एक्सपीरियंस ना करे अपनी औलाद के। खैर, यहाँ पर करीबी क्लिनिक है, वहाँ पर लेकर गए। उन्होंने जैसे देखा ज़यान को, देखते सारी उन्होंने कहा नहीं आप ना इसे हॉस्पिटल ही लेकर जाएं और कोशिश ये करें कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल या सर्विस हॉस्पिटल लेकर जाएं। लाहौर का आपको पता है काफ़ी फेमस है चिल्ड्रन और सर्विस हॉस्पिटल, तो कोशिश आपने यही करनी कि वहाँ जाए। हमने कहा ठीक है। हम उधर से निकले हैं, फिर भी हमें उतना सब्र नहीं आ रहा था। हम वहाँ से निकले हैं तो एक और इधर बड़चौक पे हमारे करीब वो भी एक हॉस्पिटल टाइप बना हुआ है, थोड़ा सा प्राइवेट। तो फिर वहाँ पे लेकर गए, उन्होंने भी देखा है बुखार, उन्होंने फिर चेक किया है। उन्होंने चेक किया तो ज़यान को बुखार उस टाइम था 103 बुखार था इसको। तो उन्होंने कहा इसका ना पहले बुखार कम करते हैं, हम इसका आगे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए आप लेकर इसे आगे जाएं, लेकिन इसका बुखार ज़रा कम करते हैं। उन्होंने अपने पास से वो जो कॉटन वगैरह होते हैं ज़यान के इधर ड्राम्स में रखे और पट्टियाँ वगैरह करने लग गए। कपड़े इसके बिल्कुल उन्होंने बोला कि कम कर दो, सिर्फ एक नीचे वाली शर्ट वो भी बारीक वाली रहने दो। मैं तो कुछ नहीं लेकर गई घर से, हम तो चीखो पुकार में निकले। खैर, जैसे उन्होंने बुखार इसका उतना कम नहीं हुआ था, लेकिन इसकी कंडीशन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अम्मी को भी मैंने फ़ोन कर दिया जाते जाते, अम्मी अब्बू आ गए उधर से। तो फिर अम्मी ने कहा नहीं फराह जल्दी से ऑटो मतलब गाड़ी पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, फटाफट से चलते हैं। फिर ये डिसाइड हुआ कि चिल्ड्रन लेकर चलते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बच्चों का स्पेशल है, बच्चों के लिए स्पेशल है वो। तो भागे हम। और
ऑटो किया, भागे हम उधर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जाते सारी इमरजेंसी पे वहाँ पे। और रास्ते में ये नढाल हो गया ज़यान, लेकिन हम बातें कर रहे हैं, इसे बुलवा रहे हैं, बोल नहीं रहा, नढाल हुआ पड़ा है बिल्कुल ऐसे ना। वो सारी सिचुएशन देख के ना मतलब पता नहीं हम कहाँ थे। और वो सफ़र यहाँ से चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो सफ़र है ना, वो हमारे लिए इतना कुछ ज़्यादा बन गया हम कि बस भाई जल्दी जल्दी हमें ना वहाँ तक पहुँचा दे, हमारी मंजिल तक। वहाँ तक पहुँचे, अंदर इमरजेंसी में गए हैं, उन्होंने देखा सारा, पूछा कि क्या हुआ है, वो सारी सिचुएशन बताई कि इस तरीके से। वो करके उन्होंने एडमिट कर लिया, अपना प्रोसीजर शुरू किया। ज़यान की जो कंडीशन थी ना वहाँ पर भी जाके इसको वो वही कि मेरे यहाँ पर दर्द, इवन के इसको उठा भी रहे हैं तो वो चीखें मार रहा है कि मेरे दर्द हो रही है। हमें समझ ना आया कि यहाँ पर क्या दर्द है। खैर उन्होंने जब अपना ट्रीटमेंट किया, टेस्ट ये वो जितना हो सकता है, एक्सरे उन्होंने बोल दिया, एक्सरे करवाए, टेस्ट करवाए, एचबी जितने भी हो सकते हैं, चेस्ट का टेस्ट, मुझे नाम तो नहीं आते हैं, लेकिन कोई 1-2 घंटे में ना उन्होंने कुछ 7 से 8 टेस्ट कर लिए। इसकी रिपोर्ट इस टाइम आएगी, इसकी इस टाइम आएगी। कुछ जो इमरजेंसी थे वो उन्होंने मंगवा लिए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो ढेरों बच्चा होता है, अपने तो दुख हम देख ही रहे होते हैं, लोगों के इतने ज़्यादा दुख होते हैं। अल्लाह ताला किसी को भी हॉस्पिटल के ना ऐसे टेंशन ना दिखाए। अच्छा खैर वो टेस्ट वगैरह जब आए तो उन्होंने बोला कि इसको स्वेयर जो है ना इन्फेक्शन है इसके चेस्ट पे। फीवर इसका कम नहीं हो रहा था, उन्होंने मतलब इमरजेंसी में जितना उनसे हो सका वो किया। वो सारा दोनों तरफ इसको आईवी लग गई और मतलब जो भी ड्रिप्स वगैरह होती हैं, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ वो अपना कर रहे हैं। इसका फीवर इतना हाई, एक तरफ हम इसे पट्टियाँ, डॉक्टर ने बोला आपने पट्टियों से नहीं रुकना है, पट्टियाँ हमने मंगवा ली, पट्टियाँ इसको कर रहे हैं, पाँव पे हाथ पे पानी डाल रहे हैं, कपड़े बिल्कुल ज़ीरो कर दिए हैं। और रोज़ को मैं रोज़ बस तुम पढ़ो, जितना हो सकता है तुम पढ़ाई करो, तुम जितना तुमसे हो सकता है। मैं जो कर रही थी वो अलग, सबकी कंडीशन बड़ी बुरी थी। खैर करते कराते इमरजेंसी में सुबह से गया हुआ ज़यान, शाम तक, रात तक, मतलब कि थोड़ा-सा लगा लो कि उनके हिसाब से जो स्टेबल हुआ, इन द सेंस स्टेबल इन द सेंस कि वैसा नहीं। फिर उन्होंने वहाँ से वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वार्ड में शिफ्ट किया, वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करते रहे हैं। फिर दूसरे दिन ज़यान का फ़ीवर कम हुआ और जो इसकी जो दर्द थी ना स्टमक की, वो भी इसने कहा कि मतलब वैसे चीखो-पुकार नहीं कर रहा था, वरना इसे हम उठा भी रहे थे, उठा के ऐसे साइड पे लिटा रहे थे तब भी वो दर्द कर रहा था, मतलब चीखो-पुकार कर रहा था, मम्मा मेरी इधर दर्द हो रही है। लेकिन नेक्स्ट डे उसे ना ज़रा थोड़ा उसने कम कर दिया। तो बस ऐसे ही उधर अब हॉस्पिटल में कैसा ही दिन गुज़रता है, कैसी रात, ना रात का पता, ना दिन का पता, टेंशन, परेशानी बहुत ज़्यादा। अब बच्चों को तो मैं नहीं लेकर, ज़ाहिर-सी बात है, सजील हानिया को वही उसी टेंशन वाले माहौल में उधर अम्मी के घर पे छोड़ा कि अरूज़ घर पे थी। अम्मी तो मेरे साथ ही थी। सजील हानिया को मैंने उधर छोड़ दिया था। उनकी भी बच्चों की रो-रो कर कंडीशन मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ख़ैर मुझे अरूज की कॉल आई, मुझे पहले वो बता नहीं रही थी। मैंने कहा ज़ायान सजील से बात करवाओ, तो मुझे कहती है आपी सजील को बुखार हुआ है। अब कुछ दिन पहले आपको पता है उसको बुखार होता रहा है काफ़ी, 1 हफ़्ता उसका बुखार चला है। वो 1 हफ़्ता पूरा उसका बुखार चला है। अल्लाह-अल्लाह करके वो ज़रा थोड़ा-सा स्टेबल हो, उसके तब भी मैंने टेस्ट करवाए। लेकिन उसने ज़यान की वैसा स्ट्रेस लिया, उसको बुखार इतना तेज़, पहले मुझे नहीं बता रही थी, अब्बू उसको लेकर गए हैं रात को डॉक्टर के पास, दवाई लेकर आए हैं। मुझे नहीं उन्होंने इतना फ़ोन पे बताया कि अब वो यहाँ की भी परेशानी लेगी, लेकिन फिर भी माँ उन्हें पता चल जाता है। तो मैंने अरूज को कहा अरूज मेरी बात करवाओ, तो मुझे आवाज़ से ही सजील की ना, मैंने कहा इसको बुखार है। अरूज कहती हाँ आपी इसको ना बुखार है फिर से ना। तो मैंने कहा इसको दवाई देनी ये वो। अब उधर मैं इतनी सोचों में कि मैं अल्लाह ताला मैं क्या करूँ? घर मेरा बच्चा वो भी बीमार है, मैं बड़ी ज़्यादा मैं डिसहार्ड। फिर ख़ैर ना शाम तक जब मैंने देखा ना कि ज़यान थोड़ा-सा स्टेबल हो गया ना, तो मैंने कहा कि इसका जो नेक्स्ट कोर्स है ना, जो भी इसकी मेडिसिन वग़ैरह है ना, कुछ मैंने कहा और कुछ उनका भी ना वो माइंड हो रहा था इसको डिस्चार्ज करने का। आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल्स में पहले इतना रश होता है। तो उन्होंने भी कहा और कुछ मैंने कह दिया कि ठीक है आप डिस्चार्ज कर दें। हम घर आ गए, फिर कल शाम को मैं घर आई कि मैं अब सजील को भी जाके देखूँ, मैं उसका भी करूँ और बाकी का जो ज़यान का आगे का ट्रीटमेंट है ना, वो हम उधर जाके प्राइवेट करवा लेते हैं।
उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी, एक प्रॉपर मेडिसिन उन्होंने इंजेक्शन लिखे हैं कि जो ज़यान को लगने हैं इंजेक्शन, वो 8 घंटे बाद इंजेक्शन लगवाना है ज़यान को हमने, और 7 दिन वो इंजेक्शन लगना है, इसीलिए आईवी अभी तक लगी हुई है। जब हम वहाँ से हॉस्पिटल से निकले हैं ना, तब हमने आईवी उतरवा दी थी, क्योंकि वो 3 दिन से मुसलसल उसको लगी हुई थी, और कुछ उसने जो है ना थोड़ा सा वो खींचा तानी में ना हिलाई हुई थी, तो वो ब्लड भी निकला हुआ था। तो फिर हम वहाँ से कल निकलवा के निकले कि ये उतार दें। उन्होंने बोला था कि इसको इंजेक्शन लगने हैं, दोबारा लगेगी। मैंने कहा फिलहाल आप उतार दें, हम कल फिर देख लेंगे, लगवा लेंगे। तो वही फिर आज जब इसका आज से हमने स्टार्ट किया है, फ्राइडे से डेट है 25 तारीख है शायद, आज 25 दिसंबर। हाँ, मैं सच बताऊं, मैं उधर बैठी हुई थी ना, तो मैं यही चीज सोच रही थी कि फरहान नजर बरहक चीज है। नजर नजर बहुत बुरी चीज है, बुरी नजर बहुत ज्यादा बुरी चीज है, जिसे कहते हैं ना पत्थर पाड़ देती है, वो वाली नजर। अभी कुछ दिन पहले ना मुझे व्हाट्सएप पे मेरी एक प्यारी सी बहन का कमेंट एक मैसेज रिसीव हुआ कि मैं लगाऊंगी इधर साइड पे कि फरा इस तरीके से ना मत करो, अपनी चीजों को मत दिखाओ। लेकिन ना, अब आपको पता, जब आप व्लॉग्स करते हो ना, तो आपको अपने चीज़ें अपने हिसाब से ज़रा शेयर करनी पड़ती हैं, तो मैं करती हूँ। अब जैसे कि मैं पिछले दिन से, आप सबको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो घर में से वो रुई वाला एक बाउल निकला जिसमें सुइयाँ लगी हुई थी, मैंने वो भी आपको दिखाया। उन सारी चीज़ों को मैंने लिया, मैं लेती हूँ उन चीज़ों को सीरियस टाइप, लेकिन उतना दिमाग में नहीं बिठाया। मैंने सूरह बकरा की तिलावत की, खुद पढ़ा मैंने, कारी साहब मैम को दिखाया, अपनी तरफ से मेरे से जो हो सका वो मैंने किया। लेकिन उसके बाद से ना, मतलब कि कहीं ना कहीं तकलीफ है। मेरे बच्चे, मेरा सजील बीमार हो गया, पूरा हफ्ता वो बीमार रहा, तो मतलब कहीं ना तकलीफें तब से ना शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो तकलीफ हमने देखी है ना 2-3 दिन, अभी भी उसी चीज में है। जयान जब तक उसको प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लग जाते, प्रॉपर वो एक अपना एक्टिव कंडीशन में नहीं आ जाता, तब तक सुकून नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जयान का फीवर नहीं है, फीवर नहीं आया उसे, उसके बाद फीवर अभी तक भी नहीं है। अल्लाह ना करे उसको फीवर हो दोबारा। और डॉक्टर ने एक सख्त कह दिया कि इसका फीवर आपने 100 से ऊपर नहीं जाने देना, 100 से ऊपर इसका फीवर नहीं आपने होने देना है। ज़रा सा भी आपको इसका फीवर लगे, फ़ौरन से इसकी मेडिसिन करें, कपड़े उतरवा दें, इसको पट्टियाँ करें, फीवर ना इसका तेज़ होने दें। तो वो सारी चीज़ों पे अब हमने पूरा फोकस करना है। और अल्लाह ना करे इसको फीवर आए दोबारा से, और दोबारा इसका 100 से ऊपर जाता है फीवर, तो फिर दोबारा से वो कुछ फिट्स के हो सकते हैं चांसेस। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह तब वो, मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करूँगी। ये जो इंजेक्शन वो लगा रहे हैं ना, इसको 7 दिन इंजेक्शन लगने हैं, वो इसकी जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसके लिए वो इंजेक्शन लग रहे हैं। वो हमने कोर्स कंप्लीट करवाना है, तब तक इसको ये आईवी इसके हाथ पे ऐसी ही लगी रहेगी। बड़ा मुश्किल है मैनेज करना, मुझे पता है कि कल उतरवाई है, रात ही उसकी निकली है, फिर सुबह गए हैं, फिर लगवा ली है इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो वो बड़ा रोता है इसको लेकर, ज़्यादातर इस आईवी को लेकर। बाकी तो अब उसकी जो पेन वगैरह है ना, वो उतनी नहीं है। मतलब कभी कभी बीच में कह रहा है मामा मुझे दर्द हो रही है, और दूसरा इस टाइम पे उसे कॉन्स्टिपेशन का भी मसला हुआ है। मतलब कि ना, ऐसा वाला वो वाला सुकून नहीं है मुझे। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके फिर सीधा उधर अम्मी की तरफ आए, उधर ही थे बच्चे, उधर आए अम्मी के घर पे। अम्मी ने कहा इधर ही रुको जरा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। 2 दिन में थकावट, ट्रॉमा, परेशानी, टेंशनें कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि जिसम जैसे साथ ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग सुन्न हुआ है। अम्मी ने उधर ही रोक के रखा कि इधर ही रुको। और फिर खाना शाना, सबसे पहले तो अम्मी ने आधे सारे मुझे कहा नहा लो जरा, फ्रेश हो जाओ। कपड़े भी अम्मी ने मुझे दिए अपने, मैं तो साथ कुछ भी नहीं लेकर गई थी कि जयान का नहीं, सजील हानिया जैसे वो एक कंडीशन में सोया उठता बच्चा जैसे होता है नॉर्मल, कोई भी हम भी हो बड़े तो वैसे ही थे। सजील का ना बिल्कुल इतना सा मुंह देखा, आंखें ऐसे अजीब सी, मतलब ना, तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फ़ौरन से हम फिर इसको लेकर गए हैं डॉक्टर के पास कि इसका मैं टेस्ट करवाऊँ। इसका हमने टाइफाइड, डेंगू और मतलब वो सारे टेस्ट करवा लिए, क्योंकि ये खा भी कुछ नहीं रहा था। मुझे रोज़ ने बताया कि आपी इसने ना खाना में बहुत ही कम खाया है, बहुत ही कम। तो कहती वो भी, मतलब मैं गुस्से से कह रही थी तो 1-2 चीज़ें उसने इसकी पसंद का भी कुछ ना कुछ बना के दिया, लेकिन नहीं खा रहा था। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम गए
इसका टेस्ट करवाया। टेस्ट आया ज़ाया सजील का। हमने वो इमरजेंसी मतलब उसका जो है ना ये नहीं वेट किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक दिन वेट करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हमने वो इमरजेंसी वाला इसका टेस्ट करवा के, क्योंकि मैं पहले ही वो टेंशन में थी। हमने टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट ली, डॉक्टर को चेक करवाई तो उन्होंने कहा क्लियर है, डेंगू वगैरह का कुछ भी वो वाला इशू नहीं निकला। हालांकि इससे पहले भी मैं टेस्ट आपको मैंने बताया था कोई हफ्ता 10 दिन पहले, जब इसका पूरा वो बुखार में रहा ना, तब भी हमने टेस्ट करवाया, लेकिन वो फिर भी दिमाग में था। दोबारा से टेस्ट करवाए, वो क्लियर आए। बस उसने एक तो ज़यान के बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में लिया कि ज़यान की जब वो तबीयत देख के, ऐसा पहली दफ़ा उन्होंने देखा मैंने खुद ने, तो वो बड़ा उसने स्ट्रेस लिया, उस वजह से भी उसकी बुखार था। तो कहता मामा मैंने ज़यान के लिए बहुत ज़्यादा सोचा ना, तो उस वजह से मुझे ऐसा हो गया। फिर हमने खैर उसको रिलैक्स किया, बच्चों को भी हिम्मत दी, खुद भी अपने अंदर हिम्मत ही रखी हुई है, और कोशिश ये कर रही हूँ कि उसको उस तरीके से करूँ। बाकी मैंने एक चीज़ जो देखी है ना कि यार नज़र बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ पर मुझे मुझे पता है मेरी बहुत प्यारी-प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, मेरे लिए दुआ करती हैं, जो दिल से मेरे से प्यार करती हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन जहाँ पर आपको इतने प्यार करने वाले होते हैं ना, वहाँ पर कुछ हासदीन भी आपको देख रहे होते हैं, वो कुछ हासदीन, और स्पेशली वो हासदीन आपके अपने होते हैं, तो वो भी इस ब्लॉग के थ्रू देख रहे होते हैं। तो नज़र बहुत बुरी चीज़ है, नज़र इज़ सो रियल। मैंने ये चीज़ जानी है, ये चीज़ मानी है, क्योंकि जैसे-जैसे मैं अपनी चीज़ों को शो कर रही थी ना कि हाँ जी, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने ये नया लिया, मैंने वो नया लिया, तो वो कहीं न कहीं ना मेरे लिए, मेरे घर के लिए बिल्कुल सही नहीं था दिखाना। आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। मैंने हर पल ना, यकीन करें, उधर हॉस्पिटल में बैठे घर भी आ गई हूँ तो वही चीज़ कि मतलब नज़र, 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 जब से, और दूसरा वो जब से बोल मेरे घर से निकला है ना, उसके बाद से मेरी ये सारी टेंशन्स हो रही हैं। मैं कैसे इन सारी चीज़ों से निकलूँ बाहर? मैं अल्लाह ताला के आगे सजदे कर रही हूँ, नमाज़ के अलावा भी मैं हर चीज़ वो कर रही कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को शिफ़ा दे, मेरा ज़यान बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल वो ठीक हो जाए। प्लीज़ हर नमाज़ में, जुम्मे की नमाज़ में आपने मेरे बच्चे के लिए, मेरे मेरे पूरे घर के लिए दुआ करनी कि मैं इन सारी परेशानियों से निकल आऊँ। मेरे दिल को सुकून हो जाए। यकीन करें मैं ना सुकून में नहीं, ना मुझसे खाना खाया जा रहा है। ऐसी स्लीप की भी कंडीशन है। तो इस तरीके से पूरा घर मेरा, मेरे अम्मी-अब्बू, अरूज, मेरी बहनें, मेरे बहनोई सब डिस्टर्ब हैं, जो मेरे साथ हर चीज़ में वो खड़े रहे, मेरे अम्मी-अब्बू, मेरी बहनें, अरूज मेरी, जैसे वो ख़्याल रखा बच्चों के लिए बस। और ये जितनी भी टेंशन मुझ पे आई है ना, वो सारी ख़त्म हो जाए। मेरे से जितना हो पा रहा है ना सदक़ात जो भी मैं कर रही हूँ। और मेरा बच्चा ज़यान, इसको इंजेक्शन जो भी इसका कोर्स है ना वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, और ये इंजेक्शन इसके पूरे जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर दोबारा से इसको डॉक्टर के पास लेकर हमने वहीं पर जाना है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। फिर उनको दिखाना है कि हाँ जी, फिर वो दोबारा से इसके टेस्ट करेंगे, बताएँगे कि हाँ भई जो भी जिसके लिए वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो इसको हुआ है वो इसका क्लियर आउट हो गया है ना, अल्लाह ताला करे वो हो जाए, और बिल्कुल मेरा ज़यान जो है ना वो ठीक हो जाए। जो ना वो आईवी लगी ना, उसको देख के वो ज़्यादातर थोड़ा-सा परेशान होता है, तंग पड़ता है, लेकिन वो मजबूरी है। वो जो इंजेक्शन है वो आईवी के अलावा लग नहीं सकते हैं उसको, वो उसी में लगने हैं, तो वो लगवानी पड़ेगी। तो ये सारी आज की वीडियो बताया है मैंने। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए हैं, वहाँ पर मेरी बड़ी कोशिश थी कि मेरे पास वहाँ पर नेट होता फ़ोन में, स्लिम गए भी, निकले भी, पैकेज भी किया उन्होंने, मेरा डाटा पैकेज किया मेरे फ़ोन पे कि मेरा कहीं न कहीं से ना मतलब मेरा नेट चालू हो जाए, नेट चल जाए, तो मैं अपनी प्यारी ऑडियंस को ना इन्फॉर्म कर सकूँ, ताकि वो सब मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोगों की दुआओं के लिए हाथ उठते हैं ना, तो अल्लाह ताला सुनते हैं। तस्लीम ने पैकेज किया, वहाँ पर ना सिग्नल काफ़ी ज़्यादा मसला था, ना सिम का सिग्नल सही चल रहा था और ना ही इसका, और कुछ इतना ज़्यादा वो ध्यान भी नहीं था। अगर सिग्नल आ भी रहे थे ना, तो वैसा इतना वो उस तरफ उतना वाला नहीं जा रहा था। अब मैंने कहा मैं अपनी बहनों को बताती हूँ, आज जुम्मे का दिन है, जब ये वीडियो आपको मिल रहा है, सबने नमाज़ पढ़ के ना मेरे बेटे के लिए मुश्किलात जो हम पे आई है ना वो ख़त्म हो जाए। मैं कहती हूँ औरत चाहे जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन अपने बच्चों के आगे वो जो है ना हार जाती है, बच्चों के लिए उसका वो नहीं होती है चीज़। तो ये है सारा
कुछ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अब जिनके भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, मैं सच बताऊँ, इंस्टाग्राम पे आए हैं मैसेज कि आप ही आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, और कमेंट्स भी मैंने देखे हैं कि आप ही ब्लॉग क्यों नहीं आया है। बाकी आप सबके जितने भी सवालात आए हुए हैं, मैं अभी किसी भी चीज़ का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन को बहुत ही कम नज़र नज़र की मैं जो बात कर रही हूँ ना, खाली ये नहीं है कि बच्चे बीमार हुए हैं, ये सारा घर इस तरीके से, बाहर जो हम टेबल चेयर नहीं लेकर आए थे, हम टेबल और चेयर, आपको याद हो, प्लास्टिक का टेबल चेयर नया लेकर आए, तो उसका जो टेबल है वो टूट गया। वो किस तरीके से टूट गया कि बच्चे नॉर्मल वहाँ पर खेल रहे हैं, अपना खेलते-कूदते उन्होंने कहीं हल्का-सा बैठ गए, तो वो टेबल बिल्कुल चूर-चूर हो गया टूट के, प्लास्टिक का वो टूट गया। और उसके बाद मेरा बच्चा इतना उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी हमने ट्रॉमा झेल लिया, इतना टेंशन में, इसी टेंशन में हॉस्पिटल में भी ऐसे रहे, वही बात कर रही हूँ, सबके ज़ाहिर-सी बात है कॉल्स आ रही, जा रही। तो कॉल सुनते-सुनते मैं ऐसे कॉरिडोर वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स के होते हैं उनकी तरफ आ रही हूँ बाहर, क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं आते थे, बाहर आना पड़ता था कॉल सुनने के लिए, बात करने के लिए कॉल। तो वो जब मैं आ रही हूँ, तो पीछे से किसी से आ रही, तो एक और लेडी जो है ना वो पीछे की तरफ से आई है, तो उनका ध्यान नहीं पड़ा, उन्होंने टक्कर मारी है। मैं पहले ज़रा वो उसमें थी, नढालपन में थी, मैं पूरी वो स्लिप हो गई, पाँव जाके मेरे कहीं लगे हैं, गिर गई मैं, और फ़ोन मेरा कहीं का कहीं जाके गिर गया। और मुझे किसी ने फ़ोन उठा के दिया, मैंने देखा तो फ़ोन बिल्कुल उसमें स्क्रैच आए हुए हैं, टूट गया। स्क्रीन मैं दिखाती हूँ, साइड पे लगाती हूँ, ये इस तरह से फ़ोन टूटा हुआ है। अभी मैंने कोई 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने हुए हैं तकरीबन, हाँ 4-5 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने हुए हैं इस फ़ोन को लिए हुए, न्यू फ़ोन को लिए हुए। तो इस तरह से सारे नुकसान जो है ना मैं झेल रही हूँ, लेकिन ये वाले नुकसान जो है ना वो हम वक़्त के साथ-साथ पूरे कर लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा मेरा जो ना बिल्कुल ठीक हो जाए, मुझे इस नुकसान का उतना वो नहीं हुआ दुःख। हाँ, सारी चीज़ें उस सोच की तरफ जा रही थी कि हाँ, नज़र इज़ सो रियल। तो इस तरह से आगे-आगे मैंने बहुत सी चीज़ों का ख़्याल करना है। उन्होंने मेरे लिए, बस आप सब मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली ने जो मेरे लिए प्यार करती हैं, जो मुझे इतना सोचती हैं मेरे लिए हर दुआ करती हैं। तो अब भी आपकी आप ही को बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है मेरे बच्चों के लिए, आप मेरे लिए आपने करनी है, और मैं कि अल्लाह ताला किसी भी माँ को उसके बच्चे का दुःख ना दिखाए। सबके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये जो सर्दी का अजीब-सा मौसम चल रहा है, इसकी वज़ह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो बस हर लिहाज़ से जितना हो सकता है ना, हम तो केयर करते हैं। अल्लाह ताला भी इनको महफ़ूज़ रखे और सारी परेशानियों से, टेंशनों से दूर रखे। हमें हमारे बच्चों को थोड़ी सर्दी से बचाएँ, और ज़रा-सा भी उनको ये होता है ना, चेस्ट का ये कफ़ का मसला, ज़यान को 2-3 दिन से ना कफ़ लगी हुई थी, खाँसी लगी हुई थी। तो मैं उसको ना सिरप दे रही थी, एसिफाइल सिरप खाँसी का जो है ना, तो मैं उसे दे रही थी कि इसको खाँसी लगी हुई है, इसका गला ख़राब है, इस तरीके से। लेकिन वो उसका गला नहीं ख़राब था, वो उसका चेस्ट इन्फेक्शन था। साथ ही उसका जब वो चेस्ट इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो उसको बुखार हो गया। अब बुखार हो गया तो नेक्स्ट डे उसको वो फिट्स, झटके लग गए। तो इस तरह से ना वो हुआ है। तो मैं आता है मुझे कहीं न कहीं, इसलिए हम उसको, जब उसको हल्की-सी खाँसी हुई थी, ले जाते, लेकिन वो तब इतना वो दिमाग में नहीं ना आया कि इस खाँसी की वज़ह से कहाँ हमने पहुँचना है। तो इस तरीके से बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करें, उनकी छोटी से छोटी चीज़ को देखें, और ख़्याल तो हम रखते ही हैं माँ-बाप। अब वो पता नहीं ब्लॉग आगे, एक आध ब्लॉग जो है ना वो बना पड़ा भी हुआ है, जो मंडे को मैंने पूरा दिन लगा के रिकॉर्ड किया है। एडिटिंग मुझे नहीं पता मैं कब करूँगी उसकी, क्योंकि अभी फ़िलहाल सारा ध्यान मेरा मेरे बच्चे पे है। आप समझ सकते हो कि उसको मैं 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, ना ही मैंने छोड़ना है। इस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है मेरे लिए। तो क्योंकि उसके हाथ में वो जो आई भी लगी हुई है ना वो, और हर चीज़ के लिए ना मैं उसे भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि मैं उसको प्रॉपर ज़रा ध्यान दूँ। जब भी आगे कहीं मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं वो व्लॉग एडिट कर दूँगी, आप तक पहुँचा दूँगी। बस इस टाइम मेरा ध्यान मेरे बच्चे पे है। आप सब प्लीज़ दुआ करिएगा मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं ये मुश्किलात से निकल आऊँ। फिर उसके बाद व्लॉग्स आएँगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी मैं खुद को सेटल डाउन कर लूँ, मेरे बच्चा ठीक हो जाए। बस यही बात है कि अल्लाह ताला किसी भी माँ को ना ऐसी परेशानियाँ, ऐसी टेंशनें ना दिखाए अपने बच्चों की। जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला इस जुम्मे के दिन के सदके सबकी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।